हेलो एवरीवन, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। आज अपन कुछ नया पढ़ने वाले हैं। सर क्या नया पढ़ने वाले? अगर याद हो तो वेपर प्रेशर खत्म, वेपर प्रेशर निपटा दिए थे। हाँ सर, वेपर प्रेशर खत्म तो हो गया था, साथ ही साथ अपन को एक और चीज वहां पर देख ली थी। क्या देख ली थी सर? प्योर वेपर प्रेशर और पार्शियल वेपर प्रेशर दोनों के बीच में आपने डिफरेंस बता दिया था। मैंने कहा ठीक है। अब जो डिफरेंस आया था पीए और पी नॉट ए के बीच में, तो हमारी बात फिर यह हुई थी सर कि अब इन दोनों में क्या देखने को मिलने वाला है। तो मैंने आपको बताया था सर, एक साइंटिस्ट आने वाले हैं जिनका नाम है राउल्ट्स, और नाम हो जाएगा उस लॉ का, एक लॉ देंगे इन दोनों के बीच में जिसको अपन ने नाम दिया था राउल्ट्स लॉ। क्या नाम दिया था सर? राउल्ट्स लॉ। दिया था या नहीं दिया था? तो अब इसी पे ही अपन को बात करनी है। और मजेदार बात है सर, टेंशन की बात नहीं लेना, एक नंबर बात है। ठीक है, कोई दिक्कत तो नहीं? पक्का? चलो तो स्टार्ट करते हैं सर। आज अपन को देखना है राउल्ट्स लॉ और भैया वेपर प्रेशर ऑफ अ सॉल्यूशन कंटेनिंग नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट कर लेते हैं सर। आ जाइए, ये देखिए सर, फ्रेंच केमिस्ट थे राउल्ट्स। कौन थे सर? राउल्ट्स। 1886 में एक क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था। क्या दिया था? क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप दिया था। किस किस के बीच में? वेपर प्रेशर लोअरिंग एंड द कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, कि वेपर प्रेशर जो कम हो रहा है और कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन के बीच में एक रिलेशन तैयार किया था राउल्ट्स ने, जिसको अपन ने नाम दिया था राउल्ट्स लॉ। अब ये लॉ क्या था अभी अपन देख लेंगे 2 मिनट के अंदर। द क्वांटिटेटिव रिलेशनशिप इज नोन एज राउल्ट्स लॉ। यही राउल्ट्स लॉ कहलाता है। अच्छा, किस किस के बीच में? सर आपने हमें बताया था कि एक होता था पी नॉट है, याद आया? क्या कहते थे इसको अपन? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। हाँ सर, सॉल्वेंट ही कहेंगे, क्योंकि आपने सिखाया था हमको कि अगर कहीं पर ए लिखा हो दैट मींस वो किसको जस्टिफाई करता है? सॉल्वेंट को करता है। फिर सर जब अपन ने सॉल्यूशन के अंदर देखा था तो वहां पर अपन को मिला था पी ए। ये कब की बात है? जब सॉल्यूशन बन गया था। तो इसको कहते हैं अपन पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या था सर ये? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और ये क्या था सर? प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जो अपन को देखने को मिल रहा था। मैंने कहा ठीक है, अच्छी बात है, कोई दिक्कत की बात तो इसमें सर है ही नहीं। मैंने कहा ठीक है। फिर अपन ने ये भी देखा था कि ये जो पी नॉट ए था वो आपका ज्यादा था किसके कंपैरिजन में? पीए के कंपैरिजन में। मतलब प्योर वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इज हायर और मच मोर एज कंपेयर टू पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। और मैंने आपको यह भी बताया था कि ऐसा क्यों देखने को मिला था, क्यों पी नॉट ए की वैल्यू ज्यादा थी और पी ए की वैल्यू कम थी। तो आज इसी में अपन आगे बढ़ने वाले हैं, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है भैया, बढ़िया समझ में आने वाला है। इसलिए एक बार लिख दीजिए सर, सब लोग प्रेजेंट हो गए हैं। एक बार यहां तक बात क्लियर है तो एक बार थम्स अप भी कर दीजिए कमेंट सेक्शन में, जल्दी कर दीजिए। और एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, फिर अपन आगे की तरफ बढ़ते हैं और बढ़िया तरीके से इसको देखते हैं कैसे आज खत्म करने वाले हैं। हो गया स्क्रीनशॉट? चलो आगे देखते हैं क्या बात है। चलिए सर, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। देखिए, इफ द सॉल्यूट इज नॉन वोलेटाइल देन ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल दैट आर प्रेजेंट इन वेपर्स फेज कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। अब इसको फिर से समझेंगे सर। सर फिर से समझेंगे, वैसे तो आपने पिछली क्लास में समझाया था, लेकिन एक बार और। ये लीजिए, ये ले लिया अपन ने क्या? एक बीकर। उस बीकर पे अपन ने एक प्लेट भी ढक दिया। कोई दिक्कत? ओके सर, ओके सर जी, बहुत बढ़िया। अब अगर आपको याद हो सर, तो बीकर है, बीकर में होगा पानी और पानी होता है अपना ब्लू। तो ये लीजिए, ब्लू ब्लू ब्लू, ब्लू है पानी पानी पानी, ये आ गया पानी। पानी आ गया मतलब सॉल्वेंट है। मतलब क्या है सर? सॉल्वेंट है, प्योर सॉल्वेंट है, और कुछ भी नहीं है इसके अंदर। मैंने कहा ठीक है। दूसरी इंपॉर्टेंट बात क्या है सर? सर अब इसके बनेंगे वेपर्स। अब क्या बनेंगे इसके? वेपर। ये वेपर तैयार होने लगे, ठीक है। और सर वेपर तैयार होने लगे तो भैया ये वेपर जाके ऊपर वाली सतह को हिट कर रहे होंगे, तो एक प्रेशर लग रहा होगा। और प्रेशर को नापने के लिए मैंने एक डिवाइस ले लिया, प्रेशर मेजरिंग डिवाइस। कोई दिक्कत? प्रेशर मेजरिंग डिवाइस ले लिया। इनिशियली जो भी प्रेशर इसमें मेंशन होगा या निकल के आएगा उसको अपन वेपर प्रेशर नहीं बोलेंगे। क्यों नहीं बोलेंगे सर? सॉरी, क्योंकि सर आपने बताया था क्या बताया था? कि सर शुरू में वेपर प्रेशर बदलेगा,
क्योंकि अभी काफी ज्यादा मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे होंगे और उसको ठोकना चालू कर रहे होंगे। लेकिन हम कब तक उसको वेपर प्रेशर नहीं मानेंगे, जब तक वहां पर इक्विलिब्रियम ना आ जाए, रेट ऑफ वेपराइजेशन इज इक्वल टू रेट ऑफ कंडेंसेशन ना आ जाए, तब तक उसको हम वेपर प्रेशर नहीं मानेंगे। और एक बार ये इक्विलिब्रियम आ गया तो ये वाली वैल्यू यहां पर आ जाएगी अब कांस्टेंट, क्या हो जाएगी सर, कांस्टेंट। और यहां पर ये अपन को दिखेगा पी नॉट ए, क्या दिखेगा सर, पी नॉट ए। पी नॉट ए का मतलब भी मैंने आपको बताया था सर, पी नॉट ए का मतलब होता है वेपर प्रेशर, क्या था, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। क्या है सर, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ये देखने को यहां पर मिलेगा। मैंने कहा ठीक है सर, बहुत बढ़िया बात है। मैंने कहा सर सल्यूट के बारे में ही बात कर ले, तो मैंने कहा हाँ सर सल्यूट के बारे में बात कर लेते, यहां बना लेते हैं। छोटा बीकर बनता है सल्यूट का, तो कुछ लोग चिल्लाते हैं सर भेदभाव क्यों कर रहे हो, उसका छोटा बना रहे हो उसका बड़ा बना रहे हो। तो मैंने कहा भैया सल्यूट का मतलब ही होता है कम होगा। अब मैं क्या कर लूं, जब वो है ही कम तो मैं उसको ज्यादा कहां से ले आऊंगा। ठीक है सर, ये बात भी सही है, आप कहीं और से थोड़ी लेके आओगे। मैंने कहा ठीक है, मैंने कहा ये ले लिया मैंने सल्यूट, इसके अंदर आ गया आपका सल्यूट, सल्यूट बी। क्या आ गया बेटा आपका, सल्यूट बी। अच्छा बी मतलब डिनोशन होता है सल्यूट का, किसका डिनोशन होता है, सल्यूट का, जिसको अपन किससे डिनोट करते हैं सर, बी से डोनेट करते हैं। ठीक है सर। अब सर इसके भी वेपर्स बनेंगे क्या, मैंने कहा नहीं। क्यों सर, अभी ऊपर वाले के बने थे इसके क्यों नहीं बनेंगे। मैंने कहा भाई साहब देख लो ना यार, कौन सा केस है जिसमें एक नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है सर, नॉन वॉलेटाइल, मतलब इसके वेपर्स क्यों नहीं बन रहे, क्योंकि सर ये क्या है, ये है नॉन वॉलेटाइल। क्या है सर, ये नॉन वॉलेटाइल है, इसीलिए इसके वेपर्स नहीं बन रहे। दैट मींस ऊपर मैंने एक मेजरिंग डिवाइस लगाया होगा, उस पर मैं बहुत देर तक देखता रहा, कोई अपने पास रीडिंग ही नहीं आ रही है। जब रीडिंग नहीं आ रही तो फिर मेरे को ना चाहते हुए भी यहां पर लिखना पड़ा कि भैया यहां पर जो रीडिंग आती है उसको मैं बोलता पी नॉट बी, विच इज नोन एज, क्या है इसका क्या मतलब होगा, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। लेकिन इसकी रीडिंग कितनी आई अपनी मेरे पास, जीरो। जीरो क्यों आई, क्योंकि सर नॉन वॉलेटाइल है। नॉन वॉलेटाइल मतलब जो उड़ेगा नहीं, जो उड़ेगा नहीं तो वेपर बनाएगा नहीं, वेपर बनाएगा नहीं तो वेपर प्रेशर बनेगा नहीं, वेपर प्रेशर बनेगा नहीं तो पी नॉट भी कितना हो जाएगा सर, जीरो। क्या हो जाएगा, जीरो। बात समझ में आ रही है। तो ये हमारे पास केस था। ठीक है सर, ये बात तो पूरी समझ में आ गई कि यहां पर जो पी नॉट है इट इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, पी नॉट बी इज द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्यूट, बट पी नॉट है समथिंग होगा, कुछ तो होगा, कुछ वैल्यू आई होगी, क्योंकि वो वॉलेटाइल है। और ये कैसा है इस बार, नॉन वॉलेटाइल है, इसीलिए इसका पी नॉट बी कैसा है सर, शून्य। अब भैया दोनों को मिला दो, ये बड़ा कंटेनर ये छोटा कंटेनर, दोनों को मिलाएंगे तो और बड़ा कंटेनर चाहिए, बाथटब चाहिए सर, बाथटब। तो चलो बाथटब बना लेते बढ़िया बिंदास। अबे सही में इमेजिन मत करने लगना बाथटब, ठीक है, से बोल दिया है मैंने। तो ये लो बड़ा ले लिया। अब आप ये मत बोलना सर बराबर ही दिख रहा है, प्लीज प्लीज सर थोड़ा कॉमन सेंस लगाइए, अपन को जो बात करनी है अपन उसी मुद्दे पे रहेंगे। ये लीजिए, ये इसके ऊपर क्या ढक दी, प्लेट, भारी भरकम प्लेट रख दी। चलो अब इसमें पहले क्या ले लें अपन, बताओ जल्दी सर, लेना पड़ेगा ना पहले तो सर पानी ले लो। पानी, पानी बोले तो पानी, ब्लू है पानी, पानी मतलब आपने इसमें सॉल्वेंट डाला। क्या डाला आपने, सॉल्वेंट डाला। ये सॉल्वेंट डाल दिया, मतलब ये वाली ली बाल्टी और उसको इसमें कूड़ दिया। अब आती है सल्यूट की बारी। सल्यूट को लिया, कूड़ दिया। सल्यूट को दूसरे कलर से बता देते हैं सर, ये देखो बीच बीच में रेड दिख रहा है, कम होगा लेकिन होगा, ये डाल दिया तो ये बन गया आपका सर सॉल्यूशन। क्या बन गया सर आपका, सॉल्यूशन बन गया। ये बन गया है सॉल्यूशन, जिसके अंदर आपकी दो चीजें हैं, ए प्लस बी। ए प्लस बी मतलब ए मतलब सर सॉल्वेंट और बी मतलब सर सल्यूट। मैंने कहा अच्छी बात है, बहुत बढ़िया। तो मैंने कहा बनवाओ वेपर्स, तो भैया वेपर्स बनेंगे, वेपर्स बनेंगे। लेकिन वेपर्स किसके बनेंगे सर, सिर्फ वेपर्स बनेंगे एक ही चीज के, जिसका नाम है सॉल्वेंट। सर सॉल्वेंट के क्यों बनेंगे, सॉल्यूट क्यों नहीं बनेंगे, क्योंकि सर सॉल्यूट जो है आप भूल गए। मैंने कहा क्या भूल गया मैं, ये जो सल्यूट था बी वो है आपका नॉन वॉलेटाइल। कैसा है आपका, नॉन वॉलेटाइल। अच्छा, याद आया, बी आपका नॉन वॉलेटाइल है, इसलिए वो वेपराइज नहीं होगा। लेकिन आपका जो सॉल्वेंट था वो क्या था आपका, क्या बोले वॉलेटाइल था, इसलिए वो उड़ गया।
तो भैया यहां पे भी आया होगा कुछ वेपर प्रेशर। मैंने कहा बिल्कुल आया होगा सर। तो क्या बता दे सर क्या वैल्यू आई? तो मैंने कहा रुक जाइए, अभी रुक जाइए, क्योंकि अभी वैल्यू ऊपर नीचे बढ़ेगी। मैंने कहा ठीक है, बढ़ने दो, एक समय के बाद कांस्टेंट होगी, और कांस्टेंट हो गई वैल्यू। अब जो यहां पर वेपर प्रेशर आएगा उसको मैं बोलूंगा पी सोल्यूशन। सर ये क्या लिख दिया पी सोल्यूशन? क्योंकि सर अब जो यहां पर वेपर प्रेशर मिला है वो वेपर प्रेशर मेरे को मिला है किसका? सोल्यूशन का। किसका वेपर प्रेशर मिला है? सोल्यूशन का। कई बुक्स इसी को लिखेगी पी टोटल। क्या लिखेगी सर? पी टोटल। दैट मींस टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, या पी सोल्यूशन भी लिखोगे, दैट मींस द सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। क्या है बेटा? सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। तो मैंने कहा ठीक है सर, तो इसमें वेपर प्रेशर आ गया, जो कितना आ गया? पी सोल्यूशन आ गया। सर वेरी गुड, ये तो आप बता भी चुके थे। अब वो जो पी सोल्यूशन होगा, अब जो वो पी सोल्यूशन होगा वो किसके बराबर होगा सर? सर वो आपने बताया था, याद करो। मैंने कहा क्या बताया था, तुम बता दो। तो सर पीए प्लस पीबी होगा। क्या होगा सर? पीए प्लस पीबी होगा। मतलब ये होगा सोल्यूशन का वेपर प्रेशर, पीए प्लस पीबी। अच्छा सर ये बात तो समझ में आई कि ये तो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है, लेकिन ये दोनों क्या है? मैंने कहा सर ये क्या होता है, अभी आपको बताया था मैंने, इनको कहते हैं पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या है सर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट, जिसको अपन पीए बोल रहे हैं। और पीबी क्या होगा सर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट। क्या होगा सर? पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट। अच्छा सर मतलब ये पीए अलग है और ये पी नॉट ए अलग है? मैंने कहा बिल्कुल, मैंने कहा यही तो बोल रहा हूं। ये पी नॉट ए क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट। जब एक अकेला था, जब मैं अकेला था तो मैं प्योर था, और जब जो मेरा वेपर प्रेशर आएगा वो क्या था? पी नॉट है। मतलब ये मेरा मैक्सिमम वेपर प्रेशर है सर। क्यों? क्योंकि सब मेरे सगे संबंधी थे। मैंने कहा अब उड़ो, सब उड़ गए, अब बैठो, सब बैठ गए, मेरे इशारे पे चल रहे थे। लेकिन सर यहां पर ऐसा नहीं है। यहां पर अगर साथ में सल्यूट है, सॉल्वेंट है, तो साथ ही साथ कौन है? सल्यूट है। और आप सल्यूट को जानते हो, ये बहुत बेकार आदमी है सल्यूट। क्यों सर बेकार क्यों है? बेटा नॉन वॉलेटाइल है। ये ऐसे गंदे लोग हैं जो खुद तो पढ़ते नहीं है, दूसरों को भी नहीं पढ़ने देते। मतलब समझो, यहां से देखो एक चीज दिखाता हूं। ये वालों ने सोचा होगा हम उड़ते हैं, ठीक है, यहीं पर नीचे भी एक यही होगा, वो भी सोचा होगा उड़ने का। लेकिन ये ऊपर देखो रेड वाला दिख रहा है, ये रेड वाला बोला होगा कहां जा रहा है यार, बैठ आराम से, कहां जाएगा, क्या कोई मतलब थोड़ी है। तो उसने इस रेड वाले को उड़ने ही नहीं दिया। तो भैया इसीलिए जो पूरे के पूरे अगर वेपर्स बनते, कौन बनते हैं? सॉल्वेंट के, वो पूरे तरीके से नहीं बन पा रहे। क्यों नहीं बन पा रहे हैं? क्योंकि कुछ लोग इसके अंदर आ गए हैं जो बेकार लोग हैं, जिनका नाम है नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, जो उनको अपनी पूरी क्षमता से उड़ने नहीं दे रहे हैं। जब पूरी क्षमता से नहीं उड़ेंगे तो भैया पूरी क्षमता से वेपर प्रेशर भी नहीं लगा पाएंगे। इसीलिए हमने बोला कि वहां आ जाएगा पी ए, विच इज ऑलवेज लेस देन पी नॉट ए। क्योंकि पी नॉट ए में सॉल्वेंट अपनी पूरी क्षमता से मार रहा है, लेकिन यहां पर सॉल्वेंट अपनी पूरी क्षमता यूज नहीं कर पा रहा। किसके वजह से? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट की वजह से। इसीलिए यहां पर आ रहा है अपना पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट विच इज पी ए, और जो पी नॉट ए से क्या होगा? कम होगा। क्या होगा सर? कम होगा। अब दूसरी बात, सर पीबी कितना होगा? मैंने कहा यार पीबी तो 0 होगा बाबू। क्यों 0 होगा सर? जब एक बात बताओ, पी नॉट बी जब वो अपने पूरे प्योर फॉर्म में था तब तो उड़ा नहीं, अब तो आधा बचा है, क्या उड़ेगा? ये भी पॉइंट है सर। सर नॉन वॉलेटाइल है, बनेगा ही नहीं। मतलब यहां पर अगर मैं बात करूं, यहां पर मैं बात करूं तो जो पी सोल्यूशन है, कौन है सर? पी सोल्यूशन, वो होगा किसके बराबर? पी ए के बराबर। किसके बराबर सर? पी ए के बराबर। मतलब जब भी एक नॉन वॉलेटाइल को आप लोगे तो उसका जो सोल्यूशन तैयार होगा, उसका जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सर, वो टोटल किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे। प्योर वेपर प्रेशर मत बोल देना, क्योंकि प्योर नहीं है। बी नहीं होता तो प्योर हो जाता, ठीक है। क्या है, किस पे डिपेंड करता है? पार्शियल प्रेशर ऑफ या वेपर पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट पे। क्लियर है? अब लाइन पढ़ो सर, क्योंकि मेरे को इतना आपको इसलिए बताना पड़ेगा क्योंकि मुझे लाइंस पढ़वानी थी आपको। आ जाओ, ये तो क्लियर हुआ। इफ द सल्यूट इज नॉन वॉलेटाइल, सल्यूट नॉन वॉलेटाइल है, देन ओनली द सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, देख रहे हो, सिर्फ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल रहेंगे जो प्रेजेंट होंगे किसमें? वेपर फेज कंट्रीब्यूट टू वेपर प्रेशर। मतलब जो अगर ये नॉन वॉलेटाइल है तो सॉल्यूशन के अंदर जो भी वेपर प्रेशर आ रहा है वो सिर्फ किसकी वजह से आ रहा है? सॉल्वेंट की वजह से। किसकी वजह से? सॉल्वेंट की वजह से। अगला पॉइंट आओ,
Thus the vapor pressure of a solution containing non-volatile solute is actually, तो वो क्या होगा, the vapor pressure of the solvent in the solution, कि जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सोल्यूशन का वो किसके बराबर होगा भैया, जो उस सोल्यूशन के अंदर वेपर प्रेशर है किसका, सॉल्वेंट का। सोल्यूशन के अंदर, मैंने क्या बोला, सोल्यूशन के अंदर, इसलिए वो पार्शियल कहलाएगा। अगर मैं प्योर बोल देता तो फिर वो ऊपर वाला हो जाता। ठीक है, बात समझ में आई। इसलिए यहां पर एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखी भी है, देखो इस लाइन को भी देख लो। वेपर प्रेशर ऑफ अ सोल्यूशन, ये देखो सोल्यूशन का वेपर प्रेशर इज इक्वल टू वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। देखिए सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इन सोल्यूशन, सोल्यूशन के अंदर जो सॉल्वेंट प्रेजेंट है वो जो वेपर प्रेशर लगाएंगे वही वेपर प्रेशर किसका होगा भैया, सोल्यूशन का होगा। किसका होगा, सोल्यूशन का। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी जो मैंने आपको बताई है। मैं इनडायरेक्टली बोलूं तो राउल्स लॉ खत्म हो गया। बस राउल्स लॉ एक एक्सप्रेशन देंगे, उस एक्सप्रेशन को मैं इसमें यूज करूंगा, खेल खत्म, खेल खत्म। ठीक है, तो एक बार स्क्रीनशॉट लो फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी, फिर और बातें बताने वाला हूं, जल्दी लो स्क्रीनशॉट। चलिए, तो नोट डाउन हो गया सर, आगे बढ़े, कोई दिक्कत की बात तो नहीं है, पक्का ना। चलो, तो सर ये था जो आपको समझने का कंसेप्ट था, और काफी अच्छे तरीके से मैंने आपको एक्सप्लेन कर दिया। मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आया होगा सर कि पी नॉट ए, पी नॉट बी, पी ए, पी बी, पी सोल्यूशन और पी टोटल, ये क्या क्या चीजें हैं और इनसे अपन को क्या क्या चीजें देखने को सॉरी मिल रही हैं। ठीक है, चलो आगे बढ़े, हटा दो, स्क्रीनशॉट हो गया ना। चलो ये लो सर, अब आता है अपना राउल्स लॉ सर, जिसका आप इंतजार कर रहे थे, वो आपके सामने सर। राउल्स लॉ क्या है सर, राउल्स लॉ क्या होता है जरा पढ़ लो, एक बार पढ़ते हैं फिर कोशिश करेंगे। फॉर अ सोल्यूशन कंटेनिंग अ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, जिसके पास नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, वेपर प्रेशर ऑफ द सोल्यूशन, मतलब सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, मतलब आपने एक सॉल्वेंट लिया, उसमें सोल्यूट डाला तो सोल्यूशन बन गया होगा। अब उस सोल्यूशन का जो वेपर प्रेशर होगा एक पर्टिकुलर टेम्परेचर पे, वो किसके बराबर होगा सर, प्रोडक्ट ऑफ, एक प्रोडक्ट होगा वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट, मतलब वो वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट होगा इन द प्योर स्टेट, मतलब प्योर स्टेट में, मतलब पी नॉट ए की बात कर रहा है। किसकी बात कर रहा है, पी नॉट ए, और उसमें उसी के मोल फ्रैक्शन को क्या कर दिया जाएगा सर, इनटू कर दिया जाएगा। ये होता है अपना राउल्स लॉ, और अच्छे से समझाऊंगा, बस 2 मिनट के लिए आ जाओ, समझो जरा। इसके अंदर चलो फिर से कलाकृति करेंगे। ब्लू है, पानी 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 है, मतलब समझ गया ना, पानी पानी क्या हो रहा है यहां पर, ये सॉल्वेंट है, ये सॉल्वेंट है। अब इसके अंदर ले आते हैं सोल्यूट, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट। देखो ये नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट हो गया। अब जैसे इन दोनों को मिला दिया तो यह बन गया आपका ये बन गया आपका सर सोल्यूशन। क्या बन गया सर आपका, सोल्यूशन। अब भैया इसको ढक दीजिए, ढक दीजिए। जैसे ही आपने ढका तो सर वेपर्स बन गए होंगे, बने होंगे बने होंगे बने होंगे। मैंने कहा भी वेपर्स बनने दीजिए, कांस्टेंट वैल्यू आने दीजिए। जैसे ही कांस्टेंट वैल्यू आई होगी तो आपने यहां पर एक बैरोमीटर लगा रखा है जो आपका क्या नापेगा सर, प्रेशर, और इसको कहेंगे अपन पी सोल्यूशन। क्या कहेंगे सर, पी सोल्यूशन। क्यों कह रहे हैं पी सोल्यूशन, क्योंकि ये सोल्यूशन का वेपर प्रेशर है। किसका वेपर प्रेशर है सर, सोल्यूशन का वेपर प्रेशर। और अगर मैं इसको देखूं तो ये जो पी सोल्यूशन होगा, आपने अभी देखा था, ये किसके बराबर होगा सर, पी ए प्लस पीबी। किसके बराबर होगा सर, पी ए प्लस पीबी। अच्छा सर, पी ए प्लस पीबी के बराबर क्यों होगा, क्योंकि सर इसके अंदर ए है, इसके अंदर बी है। ए क्या है, सॉल्वेंट है, बी क्या है, सॉल्यूट है, और पी ए पीबी क्या है सर, इसके पार्शियल वेपर प्रेशर। क्या है सर, इसके पार्शियल वेपर प्रेशर, जो इनके प्योर वेपर प्रेशर से क्या होंगे सर, कम होंगे। क्या होंगे सर, कम होंगे। मैंने कहा ठीक है सर। अब आप लोग एक और बात जानते हो सर ये तो 0 होगा। क्यों, क्योंकि भैया आपका जो सल्यूट है, आपका जो सल्यूट है वो क्या है, नॉन वॉलेटाइल। सल्यूट क्या है, नॉन वॉलेटाइल। इसलिए अगर ध्यान से देखूं तो आपका पी सॉल्यूशन कितना हो जाएगा सर, वो हो जाएगा पी ए। क्या हो जाएगा सर, पी ए।
सॉल्यूशन का जो वेपर प्रेशर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, PA। यहां तक बात समझ में आई? मतलब चाहे आप इसको सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर बोल दो या फिर आप इसी को क्या बोल दो सर, वेपर प्रेशर ऑफ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। क्या बोल दो, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट। और अब इस लॉ ने क्या बोला है वो समझ लो। इस लॉ ने ये बोला है कि ये जो PA होगा, कौन होगा सर, PA, वो एक प्रोडक्ट के बराबर होगा। कौन से प्रोडक्ट के बराबर सर, वो होगा P0A इंटू एक्स ए। किसके बराबर होगा, P0A इंटू एक्स ए। मतलब जो भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा या फिर आपका टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का, वो किसके बराबर होगा सर, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट इन इट्स प्योर स्टेट और उसी का मोल फ्रैक्शन, और उसी का क्या सर, मोल फ्रैक्शन। बात समझ पा रहे हैं? अब जैसे ही आप इस वैल्यू को यहां पर रखेंगे तो टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर कितना आ जाएगा सर, वो आ जाएगा P0A इंटू एक्स ए। कितना हो जाएगा सर, P0A इंटू एक्स ए। ये कंडीशन कब होगी सर, जब आपके पास एक नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है सर आपके पास, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट। मतलब सर एक बात हमेशा याद रखना सर, एक बात हमेशा याद रखना, सुन लीजिए, बहुत इंपॉर्टेंट बात समझाने चाहता हूं। एक बात हमेशा याद रखना, जो टोटल वेपर प्रेशर होगा सॉल्यूशन का वो किसके बराबर होगा, वेपर प्रेशर ऑफ ए, मतलब सॉल्वेंट का प्योर कंपोनेंट में इंटू एक्स ए, इंटू एक्स ए। अच्छा सर एक चीज समझा दो बस मुझे कि सर ये इस पे कैसे डिपेंड कर रहा है, तो मैंने कहा समझा देते हैं। अभी ध्यान से देखिएगा सर, ध्यान से देखना बिल्कुल। सर ये बना ही हुआ है वैसे तो, अभी 2 मिनट में निकाल देता हूं। ये सॉल्यूशन था, सॉल्यूशन के अंदर 2 चीजें होगी, एक तो आपका सॉल्वेंट होगा और एक आपका सॉल्यूट होगा। तो सॉल्वेंट में भैया उसका कुछ ना कुछ गिवन वेट होगा, सॉल्वेंट का कुछ ना कुछ गिवन वेट होगा जो आपने घोला होगा ना उसके अंदर, मतलब जो पानी लिया था उस पानी की कुछ तो क्वांटिटी होगी, होगी कि नहीं होगी, ठीक है। साथ ही साथ इसमें आपने सॉल्यूट भी लिया है, क्या लिया बेटा, सॉल्यूट भी लिया, जो क्या है आपका WB। क्या है बेटा, WB, मतलब सॉल्यूट की भी कुछ ना कुछ क्वांटिटी होगी। मतलब सर अब अगर मान लो मैं इसकी क्वांटिटी को बढ़ाते जाऊं, किसकी क्वांटिटी को, सॉल्वेंट की, तो सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ती चली जाएगी और सॉल्वेंट का दबदबा बनता चला जाएगा। अगर सॉल्वेंट का दबदबा बनता चला जाएगा तो उसके वेपर भी बढ़ते चले जाएंगे, उसके वेपर भी बढ़ते चले जाएंगे, उसका वेपर प्रेशर भी बढ़ता चला जाएगा। बात समझ रहे हैं मैं क्या कहना चाह रहा हूं, कि मतलब ये जो PA है ये बेसिकली इस पर डिपेंड क्यों कर रहा है, ये कह रहा है कि अगर वहां पर सॉल्वेंट की क्वांटिटी बढ़ेगी तो वहां पर वेपर ज्यादा बनेंगे, और वेपर ज्यादा बनेंगे तो डेफिनेटली वेपर प्रेशर भी क्या हो जाएगा सर, ज्यादा हो जाएगा। और मान लो इसकी मैक्सिमम वैल्यू पहुंच गई। अच्छा एक्स से बोले तो मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है सर, 1। मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। अगर इसका 1 होने का मतलब यह हो जाएगा कि अब सॉल्यूशन के अंदर सिर्फ और सिर्फ सॉल्वेंट है, क्योंकि सर 1 का मतलब ये होता है, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है, मोल फ्रैक्शन की मैक्सिमम वैल्यू कितनी होती है, 1। मतलब पूरा का पूरा अब जो सॉल्यूशन था उसमें सिर्फ कौन है सर, सॉल्वेंट है। जब सॉल्वेंट हो जाएगा तो अब वेपर किसके बनेंगे, सॉल्वेंट के बनेंगे, और अब थोड़ी देर बाद जो वेपर प्रेशर आएगा वो उसका प्योर वेपर प्रेशर होगा। और आ भी रहा है सर, इसकी वैल्यू 1 रखो, जैसे ही आप 1 रखोगे तो क्या हो गया सर, PA इक्वल्स टू P0A, मतलब वेपर प्रेशर ऑफ पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ A किसके बराबर हो जाएगा, वेपर प्रेशर ऑफ इट्स प्योर कंपोनेंट। मतलब जो पार्शियल वेपर प्रेशर होता है वो इनडायरेक्टली किस पे डिपेंड करता है सर, एक्स से, मतलब उसकी क्वांटिटी पे, कितना आपने वो सॉल्वेंट लिया है उसकी क्वांटिटी पे, उसके मोल्स पे, उसके मोल फ्रैक्शन पे। और ये बात ये नहीं है कि सर ये मैं आप ये जो लिखा है ये मैं बी के लिए नहीं लिख सकता, सर ये बी के लिए भी जायज है, ये बी के लिए भी जायज है। अगर मैं चाहूं तो इसको मैं लिख सकता था कि सर PB इक्वल्स टू P0B इंटू XB, लेकिन सर इसके लिए कंडीशन ये थी क्योंकि मैंने यहां पर डाला है नॉन वॉलेटाइल, क्या डाला है मैंने, नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, और जिसके लिए P0B कितना होता है, 0 होता है। ये तो 0 नहीं होगा, आपने कुछ ना कुछ क्वांटिटी ली है, लेकिन ये 0 हो जाएगा तो पूरा PB कितना हो जाएगा, 0 हो जाएगा। इसीलिए मैं यहां पर PB की बात नहीं कर रहा हूं, लेकिन PB की बात हो सकती है, कोई दिक्कत की बात यहां पर नहीं है। तो राउल्ट्स लॉ समझ में आया। एक बार और देखेंगे कि वो ये कहता था कि सर अगर आपने एक सॉल्यूशन बनाया तो उसमें जो किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर होगा वो उसके मोल फ्रैक्शन पे डिपेंड करता है, किस पे डिपेंड करता है, मोल फ्रैक्शन के।
और जैसे ही मैं मोल फ्रैक्शन की बात करता हूं तो वहां पर एक और चीज आती है, उसका प्योर वेपर प्रेशर। देखिए लास्ट लाइन देखिए, इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ किसका प्रोडक्ट? ऑफ द वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्वेंट इन द प्योर स्टेट, सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन इन द सॉल्यूशन। तो ये बात थी किसकी? राउल्ट्स लॉ की, जो आपको पता होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है, पक्की बात? एक बार स्क्रीनशॉट लेंगे, फिर मैं थोड़ा एक बार और लिख के बताऊंगा। जल्दी करो, जल्दी लिखो, जल्दी जल्दी। हुआ? क्लियर कर रहा हूं, एक बार क्लियर कर रहा हूं, देखो जरा। मैं और थोड़ा इसको अच्छे से एक और बार बता दे रहा हूं सर, एक बार और। चलो अब देखना ध्यान से। सर अगर आप ध्यान से देखें तो टोटल वेपर प्रेशर जो है सॉल्यूशन का, जो इस सॉल्यूशन का टोटल वेपर प्रेशर होगा वो होगा पीए प्लस पीबी। ठीक है, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए और पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ बी। अब अपन को राउल्ट्स लॉ ने क्या बताया? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, ध्यान से सुनिएगा, ध्यान से समझना सर, बहुत इंपॉर्टेंट है। किसी का भी पार्शियल वेपर प्रेशर, उसके प्रोडक्ट होगा प्योर वेपर प्रेशर इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। अब सिमिलरली यही बात मैं सॉल्यूट के लिए भी लिख सकता हूं कि अगर सॉल्यूट का वेपर प्रेशर होगा पार्शियल वेपर प्रेशर, तो वो भी उसके प्योर वाले से इनटू उसका मोल फ्रैक्शन। और आप जानते हो एक्स से एक्स भी मोल फ्रैक्शन होता है, मैंने कई सारी चीजें पढ़ाई है। दोनों वैल्यूज को इधर पुट करिए, पी टोटल क्या हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपका मेन फॉर्मूला है। लेकिन सर कंडीशन है, कंडीशन है। मैंने कहा क्या कंडीशन है? सर आपके पास नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट है। क्या है सर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट का मतलब सर ऐसा सॉल्यूट है जिसका वेपर प्रेशर कितना होता है? 0, क्योंकि सर वो वेपर्स नहीं बनाता। जब वो वेपर नहीं बनाएगा तो डेफिनेटली उसका वेपर प्रेशर भी नहीं होगा। तो फिर जो टोटल वेपर प्रेशर होगा किसका? सॉल्यूशन का, वो कितना हो जाएगा? पी नॉट ए इंटू एक्स ए। अब बात समझो सर, यहां पर 0 रखूंगा तो 0 इंटू 0 पूरा चला जाएगा। तो फाइनली जो आएगा आपके सामने, फाइनली जो दिख रहा है आपके सामने वो ये है। तो ये किसका केस है सर? जब आपने एक सॉल्यूशन लिया है जिसका अंदर आपका सॉल्यूट कैसा है? नॉन वॉलेटाइल है। कैसा है सर? नॉन वॉलेटाइल। और जो केस आपके सामने है, मेनली तो ये फॉर्मूला है। लेकिन आपने क्या ले लिया? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट ले लिया। नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट में पी नॉट भी कितना हो जाता है? 0। तो ये वाला टर्म पूरा 0 हो गया। तो अब जो टोटल प्रेशर है आपका, टोटल वेपर प्रेशर है सॉल्यूशन का, वो सिर्फ एक ही व्यक्ति पे डिपेंड करता है और उसका नाम है सॉल्वेंट। कौन है सर? सॉल्वेंट। इसीलिए मैंने लिखा पी नॉट ए इंटू एक्स और यहां पर आ गया पी नॉट ए इंटू एक्स। क्लियर है बात? अब इसको नोट डाउन करिए, जल्दी नोट डाउन करेंगे, जल्दी जल्दी जल्दी। चलिए हो गया नोट डाउन, कोई दिक्कत नहीं सर, बहुत काम की चीज थी, बहुत बारीकी से चीजों को समझना है। अभी मैं नेक्स्ट स्क्रीन पे फिर से लिख के दिखा रहा हूं क्योंकि सर बहुत ज्यादा जरूरी है। इसको एक बार अच्छे से पढ़ लो, आपका काम हो जाएगा। बिल्कुल ठीक है, नोट डाउन किया? चलो आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़ते हैं। आ जाओ। तो ये था राउल्ट्स लॉ। पहले इसकी भी एक ले लो फोटो, इसको भी लिखना हो तो फटाफट ले लो, जल्दी। हो गया? चलो अब देखो सर, ध्यान से देखना। राउल्ट्स लॉ ले रहे हैं जब आपके पास क्या है सर? नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, सॉरी वॉलेटाइल के लिए ले रहे हैं। सर दोनों वॉलेटाइल है, आपका सॉल्यूट भी वॉलेटाइल है और सॉल्वेंट भी वॉलेटाइल है। तो ठीक है सर, जो अपना पी सॉल्यूशन होगा वो आप जानते हो किसके बराबर होता है? पी ए प्लस पीबी। होता है क्या नहीं होता है? फिर अपन ने देखा है सर अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ, अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ क्या कहा था बताओ? अकॉर्डिंग टू राउल्ट्स लॉ ने ये कहा था कि जो पीए होगा वो पी नॉट ए इंटू एक्स होगा और जो पीबी होगा वो पी नॉट बी इंटू एक्स बी होगा। यही बोला था कि नहीं बोला था? हाँ सर बिल्कुल यही बोला था। मैंने कहा ठीक है, तो अब आगे देखो,
तो यहां पर दोनों वैल्यूज को पुट करो, तो फाइनली जो आपका पी सोल्यूशन आएगा वो आएगा पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ये आपका कब है सर? ये कब है? थोड़ा ध्यान से सुनिएगा सर, ये तब है जब आपके दोनों वोलेटाइल है इसके भी वेपर्स बनेंगे, इसके भी वेपर्स बनेंगे, तब है। अभी जो मैं केस पढ़ा रहा था वो नॉन वोलेटाइल का था, वो भी ला रहा हूं, पहले देख लो, पहले इनिशियल्स लिख लो सर, सारी चीजें बताने वाला हूं मैं अच्छे से। पी सॉल्यूशन क्या है सर? देखो ध्यान से, वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या है सर? वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। अब पी नॉट ए क्या है वो भी देख लो, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, ठीक है। अब देखो ध्यान से, पी नॉट बी क्या है? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट क्या है सर? वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सल्यूट। तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए सर। ये जो मैंने बताया ये किसके लिए बताया? इसके लिए। और ये था अपना पी नॉट ए और ये था अपना पी नॉट बी। सर हर इनिशियल्स में आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि इन पे कंफ्यूजन बिल्कुल नहीं करना है, ठीक है, बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं करना है, ठीक है। क्लियर है यहां तक दोनों? और एक्स ए और एक्स बी क्या है वो भी लिख देता हूं, वो भी नहीं छोड़ेंगे अपन। एक्स ए वैसे तो आप जानते हो सर मोल फ्रैक्शन है ये, अरे चुपचाप चल, देखो मानना ही नहीं चाह रहा वो। मोल फ्रैक्शन, अरे हाँ, मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट, ठीक है, ठीक है। देखो यार गुस्सा है क्या भाई? चलो आ जाओ। अब क्या है? एक्स बी, एक्स बी मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। अब ये गुस्सा दिला रहा है मेरे को पता है, ठीक है। ये बात क्लियर हुई? पक्का ये चीज समझ में आई पूरा कि ये कब की बात कर रहा हूं सर? जब वोलेटाइल लिक्विड्स हैं। क्या है? वोलेटाइल लिक्विड्स है। अब देखो, अब देखो पार्टीशन कर दे पूरा, ये पार्टीशन करते हैं सर, ऊपर अलग है, ऊपर अलग है। अब फॉर नॉन वोलेटाइल, फॉर नॉन वोलेटाइल सल्यूट। और आप जानते हो अगर नॉन वोलेटाइल होगा तो क्या होगा सर? बस एक कंडीशन लगा देना, बस एक लगा देना सर, क्या? पी नॉट बी, मतलब अगर नॉन वोलेटाइल है तो उसके वेपर नहीं बनेंगे, मतलब पी नॉट बी कितना हो जाएगा सर? जीरो हो जाएगा। कितना हो जाएगा? जीरो। बस इसी फॉर्मूले में रख दीजिए। तो आ जाइए, आ जाइए सर, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? पी नॉट है तो सेम, एक्स ए भी सेम, प्लस पी नॉट बी की जगह 0 इंटू एक्स बी। अब जब अगली लाइन में आएगा तो हो जाएगा पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स। ये तो ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अगर वॉलेटाइल है तो ये वाला है, नॉन वॉलेटाइल है तो ये वाला है। और मैं तो कहता हूं इसको याद रखो, बस यही मेन है, यही मेन राउल्ट्स लॉ है। लेकिन जब उन्होंने नॉन वॉलेटाइल के लिए किया तो भैया पी नॉट भी कितना हो गया? 0 हो गया, जिसके चलते पूरा का पूरा क्या हो गया सर? खत्म, सपाट, निपट गया। समझ पा रहे हैं? कोई दिक्कत तो नहीं? तो ये चीज थी इसके अंदर जो आपको पता होनी चाहिए। पी सॉल्यूशन के अंदर पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ठीक है, जिसमें एक्स ए एक्स बी क्या है? मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। कोई प्रॉब्लम तो नहीं? ठीक है। अच्छा एक चीज और, ये जो एक्स ए एक्स बी थे, किसकी बात कर रहा हूं? एक चीज और, जो यहां पर एक्स ए एंड एक्स बी थे, ये दोनों थे मोल फ्रैक्शन। हाँ सर ये तो आपने बता चुके हैं कि ये लोग थे मोल फ्रैक्शन। क्या थे सर? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। सर ये क्या कहना चाहते हो? लिक्विड फेज का मतलब सर जैसे
आपने मान लीजिए ए की कुछ क्वांटिटी ली होगी, बी की कुछ क्वांटिटी होगी ली होगी और दोनों को मिला दिया होगा। तो अभी आपने जो क्वांटिटीज ली मतलब उसको मिला दिया, तो अभी लिक्विड स्टेट में अगर आपसे कोई पूछे मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखाओ, दैट मींस आपको एक्स ए और एक्स बी निकालना है। क्या निकालना है सर? एक्स ए और एक्स बी। ये जो होता है ये होता है मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस। कौन सा फेस होता है सर? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेस। तो ये बात भी आपको पता होनी चाहिए। तो सर कोई और भी फेज होता है क्या? हाँ बेटा, मोल फ्रैक्शन वेपर फेज में भी निकालते हैं। तो पहले इसको लो, फिर मैं आपको बताता हूं आगे की चीजें। ठीक है, जल्दी फटाफट नोट डाउन करने वाले, जल्दी नोट डाउन करो। चलिए, तो हो गया, नोट डाउन किया, समझ में आया क्या बोल रहा हूं? सर अब उस पर बात करनी है वही लिक्विड फेज वेपर फेज, क्या दिक्कत आ रही है? चलो क्लियर करूं सर, पक्का? चलो सर अब मोल फ्रैक्शन, क्या है सर? मोल फ्रैक्शन इन लिक्विड फेज। या फिर कभी कभी पता है इसको किस तरीके से पूछता है? कंपोजिशन, कंपोजिशन इन लिक्विड फेज, ये भी पूछ लेता। फिर क्या करोगे? तब क्या करोगे? हैं? किसको देखते रहोगे? तो सर कहने का क्या मतलब है सर? अब समझना, अब समझना। मान लीजिए ये आपका बीकर था, इस बीकर में आपने सॉल्यूट डाला, फिर सॉल्वेंट डाल दिया, सॉल्यूट और सॉल्वेंट दोनों मिला तो आपको पता होगा ना आपने कितना ग्राम सॉल्यूट डाला और आपने कितना ग्राम सॉल्वेंट डाला। पता होगा ना आपको? नहीं पता होगा? बस इसी की मदद से आप पहले निकाल लोगे मोल्स, फिर मोल से क्या निकाल लोगे? मोल फ्रैक्शन। तो मतलब कहने का तात्पर्य बहुत सिंपल है कि लिक्विड फेज में, किसके अंदर सर? इस लिक्विड फेज के अंदर, ये जो लिक्विड यहां पर है, इस लिक्विड फेज में कंपोजिशन क्या है? दैट मींस वो आपसे पूछ रहा है इसका मोल फ्रैक्शन। और जो आप इजीली निकाल सकते हो, क्योंकि अगर आपको WB और WA पता है तो आप फट से इसको डिवाइड लगाओगे उसके मॉलिक्यूलर मास से। जैसे ही आप मॉलिक्यूलर मास से लगाओगे तो ये आ जाएंगे मोल्स ऑफ सॉल्यूट और ये क्या आ जाएंगे? मोल्स ऑफ सॉल्वेंट। और इन दोनों की मदद से आप क्या निकाल लोगे सर? मोल फ्रैक्शन, जो कि होगा XB, क्या हो जाएगा सर? NB अपॉन Na प्लस NB। और यहां से भी निकाल लोगे जो होगा अपना XA, जो क्या हो जाएगा? Na अपॉन Na प्लस NB। तो मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट और सॉल्वेंट इन लिक्विड फेस में जब भी आ जाए, क्या लिखा जाए? लिक्विड फेस में, या फिर लिखा जाए कंपोजिशन इन लिक्विड फेस, या फिर सिर्फ मोल फ्रैक्शन लिखा जाए। दैट मींस आपको XA और XB निकालना है। तो सर ये तो हमें पता था, आपने पढ़ा चुके हो, पहले आपने बता चुके हो कि सर मोल फ्रैक्शन ऐसे ही निकलता है। अब आप क्या इसमें बताने वाले? तो मैंने कहा अब जो बताऊंगा वो समझना। अब मामला आ रहा है गंभीर, अब समझो। सर जब इसको ऐसे रख दिया होगा तो इसके वेपर्स बने होंगे कि नहीं बने होंगे? हाँ सर बिल्कुल इसके वेपर्स बने होंगे। और अगर उसने ये पूछ लिया, क्या पूछ लिया सर? कि ये जो यहां पर ऊपर वेपर्स बने हैं, ये वेपर्स जो बने, इनका कंपोजिशन क्या है? मतलब उसने पूछ लिया कंपोजिशन इन वेपर फेज में। क्या पूछ लिया सर? कंपोजिशन इन वेपर फेज। सर बात तो सही कह रहे हो, अगर लिक्विड फेज में पूछेगा तो हम तो मोल फ्रैक्शन निकाल के दिखा देंगे, XA प्लस XB बस। लेकिन हां ये बात भी सही है वेपर्स उड़े होंगे, जब वेपर्स उड़े होंगे तो अब तो हवा में भी कंसंट्रेशन है, ये वाला ऊपर वाला, इसका कैसे निकालोगे? हाँ सर ये बात भी है, तो उसके लिए भी बेटा मोल फ्रैक्शन होता है। हाँ सर उसके लिए भी होता है। अच्छा कैसे होता है सर? उसको कहते हैं मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। सर ठीक है वो तो समझ में आ गया क्या कहते हैं, लेकिन होता क्या है? तो देखो उसको क्या कहते हैं, देखो ना सर, शब्द बताऊंगा मैं आपको, मैंने बोला ही है, उसको कहते हैं YA और YB। अच्छा सर, मतलब X मतलब भी मोल फ्रैक्शन है और Y मतलब भी मोल फ्रैक्शन है, लेकिन X का मतलब मोल फ्रैक्शन है लिक्विड फेज और Y का मतलब मोल फ्रैक्शन इन वेपर फेज। बात समझ गए सर? लेकिन फाइंड आउट कैसे करेंगे? मैंने कहा यही तो क्वेश्चन है, यही सबसे बड़ा मुद्दा है जो आपको दो फॉर्मूला और दे रहा हूं। सर जब भी आपसे पूछे मोल फ्रैक्शन ऑफ वेपर फेज, और A मतलब क्या है सर? सॉल्वेंट है,
ए मतलब क्या है सर? सॉल्वेंट है। मतलब ये जो YA लिखा है इसका तात्पर्य क्या है सर? इसका मतलब है मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्वेंट। सर ए मतलब तो सॉल्वेंट होता है। हाँ सर ठीक है, निकालेंगे कैसे सर? सर बहुत इजी है। कैसे सर? ऊपर कुछ मत करना, पीए रख देना। क्या रख देना सर? पीए। सर पीए क्या है? अरे अभी तो पढ़ाया था। हाँ हाँ सर याद आ गया, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। हाँ सर, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए। मतलब जब मैं सॉल्यूशन बना लूंगा, सॉल्यूशन में जो ए है, सॉल्यूशन में जो सॉल्वेंट है, उसका जो वेपर प्रेशर होता है वो होता है पीए। अच्छा सर ठीक है, नीचे क्या होगा सर? सर नीचे सॉल्यूशन। नीचे क्या होगा? सॉल्यूशन। मतलब टोटल वेपर प्रेशर ऑफ द सॉल्यूशन जो रहेगा। हाँ सर ये तो बहुत इजी हो गया। तो मैंने कहा हाँ सर इसको थोड़ा सा और अच्छे से लिख सकते हैं। क्या सर? पीए अपॉन पीए प्लस पीबी, ये भी लिख सकते हैं। हाँ सर लिख सकते हैं। क्यों? क्योंकि सर जो पीए पीबी होता है वही अपना पी सॉल्यूशन भी होता है। हाँ सर बिल्कुल, एक और टर्म्स में लिख सकते हैं सर एक और लिख सकते हैं। मैंने कहा हाँ, देखो जरा, पीए को क्या लिख सकते थे? राउट्स लॉ। राउट्स लॉ, हाँ सर उसने बताया था पी नॉट ए इंटू एक्स ए अपॉन, और क्या बताया था उसने? सर टोटल को भी लिखना बताया था। क्या लिख सकते हैं सर? पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये भी अपना वाई ए है। तो सर ये तीनों आपको पता होने चाहिए। ये तीनों क्यों पता होने चाहिए? रीजन है उसके पीछे, क्योंकि सर कब कौन से उसमें आ जाए आपके पास क्वेश्चन आपको नहीं पता। ये आपको क्या दिया हुआ है आपको नहीं पता अगर आपको सिंपल पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ ए दिया है और टोटल सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर दिया है, ये लगा लीजिए, निकाल लीजिए। और इसी को अपन क्या लिख सकते हैं? पीए प्लस पीबी। अगर अलग अलग दिया तो दोनों को प्लस करके रख दीजिए तो भी निकल जाएगा, और चाहो तो इस फॉर्मूले में भी आप तोड़ सकते हो। लेकिन ये अभी मैंने आपको वाई ए बताया है, तो सर फिर तो सिंपल हो गया ना सर। अगर वाई बी हो जाएगा तो ऊपर पीए की जगह कौन आ जाएगा? पीबी। जैसे अपने मोल सजाते थे तो यहां भी पीबी, यहां जाएगा पी नॉट बी और एक्स बी। वो भी मैं आपको अभी बताने वाला हूं, बिल्कुल बताऊंगा। ठीक है ये समझ में आया? पहले इसको नोट डाउन करो, पहले इसको नोट डाउन करो, इसको हटा रहा हूं मैं, ये तो आपको पता भी है। जल्दी नोट डाउन करो। किया? किया? चलो आ जाओ। देख रहे हो, इससे फटाफट जाता है। अब रबड़ कहां, अपन थोड़ा थोड़ा छोटी छोटी सी रबड़ हिलाते रहे। ठीक है, लो यार सर फिर भी तो गोटी तो दे ही रहे हो, करना तो पड़ ही रहा है। ठीक है चलो आ जाओ। तो सर अब वाई बी के लिए लिख दो। मैंने कहा वाई बी के लिए भी लिख देते हैं, आ जाओ। तो सर वाई बी इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? ऊपर आ जाएगा पीबी और नीचे क्या आ जाएगा सर? पीए प्लस पीबी टोटल। और अच्छे से लिखना चाहो तो एक और खोल लीजिए सर फॉर्मूले को। इसको क्या लिख सकते हैं? पी नॉट बी इंटू एक्स बी अपॉन पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी। ठीक है, कोई प्रॉब्लम की बात? ये दोनों फॉर्मूलेज आपके सामने। ठीक है, ये दे दिया मैंने किसके लिए? ए के लिए, और ये दे दिया मैंने किसके लिए? बी के लिए। तो सर इसी पे आपको क्वेश्चंस पता होने चाहिए। क्लियर है? पक्का? एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी ले लो स्क्रीनशॉट, जल्दी जल्दी सर जल्दी। फिर अपन को आगे की बात भी करनी है, आगे और क्या करना है। ठीक है, हो गया? कोई दिक्कत तो नहीं? अच्छा एक मिनट रुक जाओ, पहले अच्छे से ले लो। ये लो, लो जल्दी स्क्रीनशॉट लो। लिया? कोई दिक्कत तो नहीं? चलो अब अपन देखेंगे सर आगे। आगे क्या देखना है सर? अब कराऊंगा एक क्वेश्चन, क्योंकि बहुत कुछ कंसेप्ट पढ़ा दिए, अब बारी है किसकी? क्वेश्चंस की। चलिए तो अब बारी आती है किस पे सर? क्वेश्चन पे। तो एक क्वेश्चन बहुत तगड़ा है आपके सामने, ये लीजिए, जो अपन को सॉल्व करना है सर। जल्दी पढ़ेंगे, मैं करवाऊंगा ये क्वेश्चन सॉल्व। जल्दी 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 देखो, बहुत ताबड़तोड़ क्वेश्चन है, जल्दी पढ़ा। अब मेरी बारी। सर द वेपर प्रेशर ऑफ प्योर लिक्विड ए एंड बी, दो प्योर लिक्विड दिए ए और बी, दोनों का वेपर प्रेशर दे दिया, प्योर लिक्विड का दे दिया। सर प्योर लिक्विड, प्योर लिक्विड याद है सर? मतलब ए और बी, ऐसा मान लो ए एंड बी दो लिक्विड है आपके पास, और इनका प्योर वेपर प्रेशर दे दिया है। प्योर वेपर प्रेशर मतलब प्योर याद करो, नॉट लिखते थे अपन, तो पी नॉट ए दे दिया है और पी नॉट बी दे दिया है। हमने कहा ठीक है सर,
पी नॉट ए कितना दे दिया है सर 450, और पी नॉट भी कितना दे दिया है सर 700, और अब दोनों को मिलाया, सॉल्यूशन तैयार किया। देखिए कंपोजिशन ऑफ द मिक्सचर, इफ द टोटल वेपर प्रेशर, सर देखिए टोटल वेपर प्रेशर भी दे दिया है, मतलब आपको दे दिया पी सॉल्यूशन या फिर पी टोटल, जो आप लेना चाहो वो लिख सकते हो। कितना आया सर 600, कितना आया सर 600। अब पूछ रहा है सर फाइंड आउट द कंपोजिशन ऑफ द लिक्विड मिक्सचर। देखो लिक्विड मिक्सचर आ गया और कंपोजिशन पूछ लिया, मतलब आपसे पूछा है सर XA क्या होगा और XB क्या होगा, ये पूछा है आपसे। हमने कहा ठीक है निकाल देंगे। और आगे देखो क्या लिखा है, ऑल्सो फाइंड द कंपोजिशन ऑफ द वेपर फेज। वेपर फेज मतलब YA और YB भी पूछ लिया है। ठीक है सर, हो जाएगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। मैं बस ये कहता हूं राउल्ट्स लॉ याद है क्या नहीं है? हाँ याद है सर, तो राउल्ट्स लॉ को ले आओ जरा एक बार। कोई ऐसी बात नहीं करी उनने, दोनों के वेपर्स बन रहे हैं, मतलब भैया वॉलेटाइल लिक्विड है। वॉलेटाइल लिक्विड का एक पूरा फॉर्मूला आएगा फिर तो, पी सॉल्यूशन इक्वल्स टू पी नॉट ए इंटू एक्स ए प्लस पी नॉट बी इंटू एक्स बी, ये आएगा सर। हमने कहा ठीक है सर, अब अपन को क्या क्या दिया हुआ है वो टिक लगा लो। ठीक है सर, हमने कहा सर हमें पी सॉल्यूशन भी दिया हुआ है, ये दिया है, हमें पी नॉट ए दिया है, ये दिया है, हमें पी नॉट बी दिया है, ये दिया है। लेकिन सर दिक्कत एक आ रही है एक तो ये निकालना है और एक ये निकालना है। अब दिक्कत ये है सर इक्वेशन एक ही है, अननोन दो है। हाँ यार ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, क्या करें सर? कुछ सोचो, क्या इन दोनों अननोन को एक अननोन में चेंज कर सकते हैं? सर कर तो सकते हैं, मैंने कुछ पढ़ाया है, सोचो, जाओ जरा पुरानी याददाश्त में जाओ। सर कितने लोगों का कंपोनेंट है? सर 2 लोगों का कंपोनेंट है, और अगर 2 लोगों का कंपोनेंट है तो दोनों के मोल फ्रैक्शन का सम कितना होगा? अरे सर याद आ गया, XA प्लस XB इक्वल्स टू क्या हो जाएगा 1। तो यहां से एक काम करो, XB की वैल्यू निकाल लो। अगर XB की वैल्यू निकालोगे तो ये 1 और उधर साइड माइनस जाके हो जाएगा XA, क्या हो जाएगा 1 माइनस XA। और अब इस XB की वैल्यू यहां पर रख दो, रखो जल्दी रखो, इधर पे इस XB की वैल्यू रख दो, क्या है 1 माइनस XA, क्या है सर 1 माइनस XA, रखो जरा जल्दी रखो। तो ये होगा सर P सॉल्यूशन इक्वल्स टू P नॉट ए इंटू XA प्लस P नॉट B, और ये हो जाएगा 1 माइनस XA। अच्छा सर ऐसे क्यों करा? अब ऐसे में आप ध्यान से देखो, आपकी पूरी इक्वेशन टर्न हो गई है किसमें सर? XA में। किसमें हो गई है? XA में। मैंने कहा उसको थोड़ा सा और सिंप्लीफाई कर लो, पहले वैल्यूज रख दो। P सॉल्यूशन कितना दिया है सर? 600 दिया है। ठीक है, P नॉट ए कितना दिया है सर? सर 450 XA हो जाएगा। ठीक है, प्लस सर P नॉट भी कितना दिया हुआ है सर? 700 दिया है, 700 1 माइनस XA, ये हो जाएगा। पक्की बात है? चलो अब देखो थोड़ा ध्यान से और देखना। सर कलर यही रखते हैं, इसको छुपा देते हैं। चलो ये क्लियर है, ये क्लियर है, इधर आओ, अब जल्दी आओ, इधर पे आओ। सर देखिए ये तो 600 ही रहेगा, कोई दिक्कत की बात नहीं है। इक्वल्स टू में ये कितना हो जाएगा 450 XA, कितना हो जाएगा 450 XA। अब देखिए ये 700 इसमें इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा प्लस 700, माइनस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा और क्या हो जाएगा 700 XA, 700 XA। कोई दिक्कत यहां तक? अब सॉल्व करो, अब सॉल्व करो जल्दी, ध्यान से देखना। सर 700 X को इधर ले आओ तो हो जाएगा 700 XA, और इस वाले XA को भी इधर ले आओ, माइनस 450 XA। बेटा इसमें कोई दिक्कत तो नहीं ना? इस वाले को मैं इधर ले आया और दोनों XA को एक साइड कर लिया, ठीक है, इक्वल्स टू में इस साइड कितना है सर 700, और इसको भी उधर ले जाओ माइनस 600। अब करो सॉल्व, 700 में से 450 गया, कितना बचेगा जल्दी बताओ भाई? 250। तो ये हो गया 250 XA इक्वल्स टू 700 में से 600 गया, कितना बचेगा सर 100। अब XA इक्वल्स टू क्या आ जाएगा 100 अपॉन 250, 100 अपॉन 250। क्लियर है यहां तक बात? चलो 1 मिनट सॉल्व करेंगे, बस 1 मिनट, जल्दी 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 आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। ये गया, अब इसको सॉल्व करो, जल्दी करो एक बार, जल्दी फटाक से। हुआ? अरे यार तुम लोग यार भाई कैसे हो यार? देखो ये होता 2, ये होता 5,
और जब आप सॉल्व करते 2/5 को, किसको सॉल्व करते सर? 2/5 को, तो पता चलता ये आता 0.4। कितना आ गया सर? 0.4। तो x की वैल्यू आ गई सर 0.4। क्लियर है? एक बार फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे करता हूं। जल्दी जल्दी जल्दी, समय नहीं है बाबू। चलो हो गया, चलो आओ। पूरा नहीं हटाऊंगा सर, पूरा नहीं हटाऊंगा थोड़ा बहुत। क्योंकि सर अभी अपन को XB भी निकालना है चलो 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 आ जाओ अब क्या निकालना है सर? XB। और XB अपन जानते हैं, अभी सबसे पहले मैंने लिखा था XB इक्वल्स टू 1 माइनस XA। लिखा था क्या नहीं लिखा था? तो सर 1 माइनस कितना हो जाएगा? 0.4, जो आ जाएगा सर 0.6। सर वैल्यूज मिल गई, सर वैल्यूज मिल गई, सर वैल्यूज मिल गई। क्या वैल्यूज मिल गई सर? XA मिल गया 0.4 और XB मिल गया 0.6। मिल गया क्या नहीं मिल गया सर? ये दोनों कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज हमारे आ गए, कंपोजिशन ऑफ लिक्विड फेज हमारे आ गए। कितना इजी क्वेश्चन था सर। सर लगता ही टफ है लगता है कि बहुत टफ होगा, बाकी क्वेश्चन कैसा होता है सर? एकदम आसान। कैसा होता है सर? आसान, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पक्का क्लियर है? चलो अभी तो सर खत्म नहीं हुआ है, अब तो वेपर फेस निकालना है। हाँ सर अभी तो हुआ ही नहीं है, अभी तो हम वेपर फेस निकालेंगे। ये भी बात सही है, ठीक है, निकल जाएगा चिल करो, निकल जाएगा, जल्दी निकाल देंगे, फटाफट निकाल देंगे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। पहले एक बार इसका स्क्रीनशॉट लो, फिर आगे बढ़ते हैं जल्दी। हो गया? हो गया? चलो अभी और थोड़ा सा क्लियरेंस करना पड़ेगा सर, और क्लियरेंस करना पड़ेगा, तभी अपन का क्वेश्चन सॉल्व हो पाएगा, नहीं तो नहीं हो पाएगा, क्योंकि क्वेश्चन है बड़ा। चलो हो जाएगा, हो जाएगा, डोंट टेक टेंशन, अपन है ना। चलो क्या निकालना है सर? सर वेपर फेज में निकालना है। वेपर फेज में कैसे निकालते हैं सर? सर आपने फॉर्मूला बताया था हमें, YA। अगर YA निकालना है तो ऊपर ले लेना PA और नीचे ले लेना P सॉल्यूशन। और सर आपने एक और चीज बताई थी, एक और चीज बताई थी। मैंने कहा क्या बताई थी? तो आपने ये बताया था कि अगर PA नहीं दिया है तो आपके पास दिया होगा P0A इंटू XA, और नीचे हो जाएगा P0A इंटू XA प्लस P0B इंटू XB। होगा क्या नहीं होगा? अब जरा ध्यान से देखिए, P0A कितना दिया है सर? होगा कहीं तो होगा सर, ढूंढिए, वो रहा 450। और XA कहां है सर? ये लिखा है 0.4। सर नीचे आ जाओ, सर नीचे आ जाओ। सर नीचे का तो हमारे पास P सॉल्यूशन तो था ही ना। P सॉल्यूशन कितना था सर? सर 600 था ना। जब 600 था तो सर वही हो जाएगा ना, 450 इंटू 0.4 करो, कितना हो जाएगा? 45 इंटू 4, यही होगा, और अपॉन 600। सर 5 से कट करिए, 5 9 जा 5, 120 120। हाँ सर। सर 3 से कट करिए, 3 40, और 4 से कट करिए सर 10, और 3/10 मतलब 0.3। कितना आ गया सर? 0.3। सर YA मिल गया सर 0.3। YA मिल गया सर 0.3। कितना मिल गया YA अपन को? 0.3। क्या दिक्कत थी सर? मेरे को ये समझाइए। क्लियर है? पक्का? एक बार स्क्रीनशॉट लो, जल्दी स्क्रीनशॉट लो, और YB सॉल्व करो, जल्दी YB करो, फिर मैं करता हूं। जल्दी करो, जल्दी जल्दी। चलिए हो गया। अब देखो एक और चीज बताता हूं, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है सर, ये तो सबसे इंपॉर्टेंट है। YA आ गया सर, अब YB निकालना है। सर कुछ मत करना, पूरा मत करना। अगर पूरा करते जाओगे तो फिर आपको क्या करने का पड़ेगा? PB करना पड़ेगा ऊपर। बस यहां पर 450 की जगह आ जाएगा कितना? 700। 700 इंटू 0.6 हो जाएगा, सॉल्व हो जाएगा। लेकिन जो रूल XA XB के लिए होता है वही रूल इनके लिए भी होता है। अगर दो कंपोनेंट हैं तो YA प्लस YB का सम भी कितना होगा सर? 1 होगा। कितना होगा? 1 होगा। और आपको YB निकालना है तो इसको अगर जैसे ही सॉल्व करोगे तो क्या हो जाएगा? 1 माइनस YA हो जाएगा, क्या नहीं हो जाएगा? और YA कितना है? 0.3 है, तो भैया जो YB रहेगा 1 माइनस 0.3 कितना हो जाएगा? 0.7। 0.7 ये आ गया सर। तो ऊपर लिखा है कंपोजिशन इन लिक्विड मिक्सचर या लिक्विड फेज में, और नीचे लिखा है कंपोजिशन इन वेपर फेज। समझ में आया? सर क्वेश्चन लेंदी होता है लेकिन मजेदार होता है, और एक बार कर लिया ना बात खत्म, डरने का नहीं। मैंने बोल दिया ना, बस मैं हूं ना, टेंशन नहीं लेने का। क्लियर है?
चलो फटाफट अच्छे से स्क्रीनशॉट लो, फिर बस सेशन को एंड करते हैं जल्दी। चलिए कर लिया नोट डाउन, कोई दिक्कत तो नहीं? समझ में आया सर? सर बोला था कंपोजिशन ऑफ अ लिक्विड मिक्सचर निकालना, हमने ए और बी निकाल दिया। फिर उसने बोला कंपोजिशन इन वेपर फेस निकालना, तो वाई ए वाई बी निकाल दिया। सर डरने का नहीं, डरने का बिल्कुल नहीं, बहुत सिंपल क्वेश्चन था। और ऐसे ही क्वेश्चंस, धमाकेदार क्वेश्चंस आपको कब मिलेंगे? डीपीपी में। डीपीपी बोले तो डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम। कब होने वाला है? जब उसका नंबर आएगा। तो प्लीज तैयार रहिए, कंसेप्ट सीखिए, क्वेश्चन कैसे करना है ये सीखिए, बाकी मैं बताऊंगा कैसे निकालना है और क्यों निकालना है और किस तरीके से निकालना है, उसकी टेंशन छोड़ दो सर, मैं हूं ना, देख लूंगा। समझ में आया कि नहीं आया ये बताओ? समझ में आना बहुत जरूरी है सर, क्योंकि अगर समझ में आ गया तो सारे काम हो गए, और मेरे हिसाब से बढ़िया समझ में आया होगा। ठीक ठाक पढ़ा लेता हूं, ठीक है। चलिए, तो कोई दिक्कत की बात है नहीं, उम्मीद करता हूं भैया बढ़िया चल रहा है, एक नंबर चल रहा है, मजा आ रहा है आप लोगों को। तो बस प्लीज अगर कोई दिक्कत हो तो लिख दो, और अगर नहीं है तो वो भी लिख दो। सर बोले तो झकास, एक नंबर, बोले तो रापचेक, ठीक है सर, सब कुछ सही चल रहा है तो बढ़िया है, बने रहिए मेरे साथ और मैग्नेट ब्रेन्स के साथ। सारे वीडियोस, सारी चीजें आपको मिल रही है कहां पर? यूट्यूब पे। साथ ही साथ आप चाहें तो मैग्नेट ब्रेन्स की वेबसाइट पे जाके भी सब कुछ देख सकते हैं, बिल्कुल फ्री, एक नंबर चीज मिलने वाली है आपको, ठीक है। बाकी मैंने जैसा आपसे कहा था, टॉपर्स चेंज होने चाहिए, टॉपर चेंज होंगे, और अगर नहीं हुए तो सोच लेना आप लोग भाई। और बाकी मैग्नेट ब्रेन्स आप लोग के लिए टॉप कोर्सेज लेके आता है। इंग्लिश मीडियम की बात करूं तो सीबीएसई 11th 12th केमिस्ट्री बाकी भी अवेलेबल है, उनको भी देखिए। स्पोकन इंग्लिश, सीयूटी, एनटीएससी और ओलंपियाड जैसे कोर्सेज सिर्फ और सिर्फ आपके लिए सर बहुत कुछ दे रहे हैं। साथ ही साथ हिंदी मीडियम का चैनल भी है, तो सर आपके कोई भी फ्रेंड्स हो जिनको हिंदी मीडियम लगता है तो प्लीज उनको ही बताइए, वो भी आएंगे, वो भी पढ़ेंगे, वो भी आगे बढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोई दिक्कत हो तो बताइए सर, नहीं तो तैयार रहिए कल एक और फाड़ू लेक्चर के लिए, बेहतरीन लेक्चर के लिए। तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू सो मच, मिलते हैं सर फिर कल।